वैसे तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये ग्लोबल वाटर रिजर्व्स के सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं। साथ ही साथ जो है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर खास करके जो है वो तो वाटर रिसोर्सेज के कंटेमिनेशन में भी बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो है हाउस होल्ड यूजेज जो है वो मोटा मोटी सिर्फ 10% जो अर्थ का वाटर सप्लाई है वो बस 10% यूज करते हैं। लेकिन however, apart from meeting the basic human needs, water is increasingly being used to meet luxurious urban needs. लेकिन जो हमारा बेसिक ह्यूमन नीड है पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, राइट, नहाने के लिए, इन सब के अलावा जो है पानी जो है वो काफी ज्यादा जो है शहरी जो लग्जरियस लाइफ लोग जीते हैं आराम वाली, उन जरूरतों को पूरा करने में भी काफी ज्यादा ये यूज किया जा रहा है। जैसे कि स्विमिंग पूल, वाटर पार्क्स वगैरह वगैरह। पर पर्सन कंजम्पशन ऑफ वाटर हैज सोर्ड अमंग द अर्बन रिच। शहरी जो अमीर लोग हैं उनके बीच में जो है पर पर्सन जो वाटर का कंजम्पशन है, हर एक आदमी जितना वाटर कंज्यूम करता है पर हेड, उसकी मात्रा जो है वो काफी तेजी में आगे बढ़ी है। while people continue to die in rural areas, जबकि लोग जो है वो पानी की कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार मर जाते हैं या मरते हैं। The only way out of this problem is to conserve water and make a conscious effort to replenish groundwater. तो इस प्रॉब्लम से एक ही निकलने का एक ही रास्ता है और वो है वाटर का संरक्षण करना, वाटर की बचत करना और एक जो है कॉन्शियस प्रयास करना ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने का, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का। मेकिंग न्यू रिजर्वायर्स एंड रिपेयरिंग डैमेज्ड वंस शुड बी द फर्स्ट स्टेप। नए नए रिजर्वायर्स बनवाना, वो नदी में देखते हो ना कि नदी के ऊपर जो है बांध वगैरह बना के जो है पानी को रोक के बड़ा बड़ा लेक बना देते हैं, ठीक है। या दूसरी जगह यहाँ पर फ्लड वगैरह ही आता है, वहां पर भी जो है बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाए जा सकते हैं जिनमें कि पानी को जो है होल्ड करके रखा जाएगा। क्योंकि देखो पानी की एक और खासियत क्या है कि पानी जैसे बारिश होती है और पूरा पानी जो है फैल जाता है, तो ऐसे भी क्या होता है कि पानी का बहुत बड़ा एरिया, पानी बहुत बड़ी एरिया में फैल गया तो जैसे ही सूरज उगेगी तो तेजी में वो पानी भाप बन के जो है वो उड़ने लगेगा। कितनी भी बारिश होती है देखते हो ना, फिर आपका खेत आंगन सब जो होता है वो एक दो दिनों में, 3 दिनों में सूख के खत्म हो गया, सारा पानी चला गया। लेकिन भाई दूसरी ओर वही पानी अगर गड्ढे में जाके जमा हो जाता है तो फिर उसका कम ही सरफेस जो होता है वो धूप के संपर्क में होता है, बाकी पानी तो नीचे होता है ना, तो उसमें जो है कम मात्रा में पानी जो है भाप बन के उड़ेगा और वैसे गड्ढों में पानी ज्यादा दिन तक टिका रहेगा। साथ ही साथ उसमें जो पानी टिका है तो वो धीरे धीरे वो अंडरग्राउंड में भी जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर के स्टॉक को भी जो है वो बढ़ाएगा। तो इसलिए जो है कहते हैं कि नए रिजर्वायर्स बनाना, जो डैमेज हो गए हैं रिजर्वायर्स उनको जो है रिपेयर करना, ये सब पहला स्टेप होना चाहिए। दिस विल हेल्प इन रिप्लेनिशिंग द ग्राउंड वाटर टेबल। ये जो है ग्राउंड वाटर का जो लेयर है, लेवल है ग्राउंड वाटर टेबल, उसको जो है रिप्लेनिश करने में जो है हेल्प करेगा, रिचार्ज करने में हेल्प करेगा। इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग वुड इंक्लूड रूफ टॉप water tank to collect rainwater, which could also be used for harvesting water for future use. अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जो है जानकारी या कह सकते हो कि जानकारी बढ़ाई जाती है तो इसमें जो है लोगों को बताया जाएगा कि छत के ऊपर अगर आप वाटर टैंक लगाते हैं तो आप उसमें रेन वाटर इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में जो है पानी का जो है भविष्य के यूजेस के लिए भी जो है हम वाटर की हार्वेस्टिंग जो है कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप लोग जो है और ज्यादा ऑनलाइन भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और आज के समय में जो है ज्यादातर घर जहां पर कि खास करके अब जो है कंक्रीट रूफ्स अवेलेबल हैं तो ऐसे घरों में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफी इजी भी है। ऐसे में आप क्या करिएगा कि बारिश के बाद जो पानी आपके छत से इधर उधर पूरा गिर के फैल जाता है, बिखर जाता है और फिर सूख के खत्म हो जाता है, उस पानी को जो है किसी टैंक वगैरह में इकट्ठा करके रख सकते हैं। उस पानी का यूज जो है अपने आसपास के सब्जी वगैरह के इरिगेशन में कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह धोने में कर सकते हैं, मवेशी को पानी पिलाने में कर सकते हैं, बहुत तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं और इस तरह से जो है अंडरग्राउंड वाटर का जो यूज होता है इन पर्पसेस के लिए वो बच जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर आपका जो है वो सुरक्षित रहेगा। कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इज अनदर रीजन फॉर फास्ट डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। हमने देखा ना कि 70% तक जो है पानी जो है वो एग्रीकल्चर सोख लेता है और इसमें बड़ा रीजन ये है कि जो
बहुत ज्यादा वाटर यूज करने वाली जो फसल हैं वो भी जो है ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन की बड़ी बड़ी वजह है। जैसे कि शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, इवन राइस जो है, इनका जो है वाटर रिजर्व पर असर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इनको जो है सरवाइव करने के लिए सब्सटैंशियल वाटर चाहिए। ओके, टेक टॉल ऑन वाटर रिजर्व्स एज दे नीड सब्सटैंशियल वाटर टू सर्वाइव। उनको सर्वाइव करने के लिए भी काफी ज्यादा पानी चाहिए। तो फार्मर शुड बी केयरफुल व्हाइल प्लांटिंग सच क्रॉप्स। तो फार्मर्स को जो है इन प्लांट्स को इन प्लांट्स की खेती करते वक्त जो है सावधान रहना चाहिए। एंड दीज शुड बी अल्टरनेटेड विद क्रॉप्स दैट टेक अप लेस वाटर। और इनको जो है ऐसे क्रॉप्स के साथ अल्टरनेट करना चाहिए जो कि कम पानी यूज करते हैं। सो देयर इज एनफ स्कोप फॉर रिवाइविंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, ताकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो जो है रिवाइव हो सके इतने दिनों में। इन अर्बन एरियाज प्लांटिंग ट्रीज विच कंज्यूम लेस वाटर हैज बीन टेकन अप एज ए स्टेप टू हेल्प कंजर्व वाटर। शहरी क्षेत्रों में जो है ऐसे पेड़ लगाना जो कि कम पानी कंज्यूम करता है, कम पानी यूज करता है, इसको भी जो है वाटर कंजर्वेशन की दिशा में एक स्टेप के तौर पर लिया गया है। Apart from these methods, using water smartly and sensibly in our day-to-day lives can go a long way in conserving water. इन मेथड सब के अलावा जो है स्मार्टली पानी का यूज करना और सेंसिबली हमारे डे टू डे लाइफ में ये जो है वाटर कंजर्वेशन में काफी जो है योगदान कर सकता है। फ्रॉम यूजिंग लेस वाटर इन द किचन टू टेकिंग शॉर्टर शावर्स, these are small but efficient steps towards water conservation. किचन में कम पानी से यूज करने से लेके और शावर में कम टाइम स्पेंड करने तक, ये सब जो है छोटे छोटे लेकिन बहुत ही एफिशिएंट स्टेप्स हैं वाटर कंजर्वेशन की दिशा में। इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कम टुगेदर ऑन द इश्यू एंड टेक स्टेप्स टू इंप्रूव द कंडीशन। जो चुनी हुई सरकारें हैं उन्हें भी इस दिशा में जो है कदम लेना चाहिए और ताकि जो है कंडीशंस जो है उनमें सुधार हो। Laws should be enforced against wasteful industries and those who contaminate water. कानून सब जो है बनना चाहिए और लागू होना चाहिए उस तरह की इंडस्ट्रीज के खिलाफ जो कि वाटर की बर्बादी करते हैं या फिर जो वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। With a combined effort at a global level, the problem of water crisis may be solved. वैश्विक स्तर पर जब एक साथ साझा प्रयास होगा तो वाटर क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व की जा सकती है। So well, that's it for this session. We will have a little more of like comprehension based questions based on this section only, and then in the next session we will move to the chapter and comprehension based questions and discuss their answers. So see you for that lesson. Bye bye.